जय भीम दोस्तों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिवाली के बारे में। हालांकि दिवाली के ऊपर मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है जो कि लकीर का फकीर किताब पर आधारित है, जिसे कि राजीव पटेल सर द्वारा लिखा गया है। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं एक दूसरी किताब के हवाले से आपके सामने कुछ जानकारी रखूंगा, जिसमें मैं तकरीबन 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा दिवाली के ऊपर ही। दिवाली के बारे में जितनी भी जानकारी इस किताब में होगी वो पूरी जानकारी मैं आपके सामने रख दूंगा। इस किताब का नाम है क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म। लेखक हैं इस किताब के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। ये एक ब्राह्मण लेखक हैं, लेकिन कुछ हद तक अम्बेडकराइट हैं। बाबा साहब की कुछ महत्वपूर्ण किताबों का अनुवाद भी इन्होंने किया हुआ है और सम्यक प्रकाशन द्वारा कई सारी किताबें इनके द्वारा लिखी हुई प्रकाशित की गई हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी ने दिवाली के ऊपर बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की है इस किताब में, और उसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की है, जिसमें से एक पहलू पर आज मैं बात करूंगा। वो पहलू है क्या हिंदू धर्म के अंदर, क्या ब्राह्मण धर्म के अंदर दिवाली मनाए जाने का कोई साक्ष्य हमें मिलता है उनके धर्मशास्त्रों के अंदर। इस पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से काम करता रहे तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। हमें आर्थिक सहायता की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। बाबा साहब की एक बहुत ही जरूरी किताब है रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेली। उस पर तकरीबन 35 वीडियो बना चुका हूं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसको जाकर देखिए। गुलामगिरी पर 5 वीडियो बना चुका हूं, उसको जाकर देखिए, अलग से प्लेलिस्ट है। भारत के अंदर जितने भी प्रसिद्ध जो मंदिर हैं उनके ऊपर अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, उनको जाकर देखिए और समझिए कि किस तरीके से बौद्धों की विरासत को हड़पा गया है। और वो सारी ही सीरीजों को शेयर भी कीजिए, जहां तक आप भेज सकते हैं, जहां जहां तक आप शेयर कर सकते हैं। तकरीबन 5-10 व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप लोग जुड़े ही होते हो। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां आप शेयर कीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कीजिए, नहीं कर सकते तो अपनी स्टोरी पर डालिए। इसी तरीके से काम होता है। लेकिन आपकी अगर नीयत होगी करने की तो आप ये सारे काम कर पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। इस किताब के पेज नंबर 535 पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात लिखते हैं कि हर त्योहार की कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि अवश्य होती है। भारत में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें से किसी का भी अतीत इतना तमसाच्छन न होगा जितना दिवाली का है। यह है दीपक तले अंधेरा, लोकोक्ति की इसकी सत्यता का प्रमाण। दिवाली का त्योहार अंग्रेजी महीने के हिसाब से किसी वर्ष अक्टूबर में पड़ता है तो किसी वर्ष नवंबर में। हिंदू गणना के अनुसार यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली का जो त्योहार है उसको बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है भारत के अंदर, भारत के बाहर भी जहां जहां भारतीय रहते हैं वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। और ये ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है। लेकिन जो ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म के जो धर्मशास्त्र हैं उनमें इसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म के त्योहारों के बारे में जहां पर लिखा गया है वो है ग्रह सूत्र। उन ग्रह सूत्रों में तमाम त्योहारों के बारे में जिक्र मिलता है, लेकिन किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में दिवाली नाम के इस त्योहार का कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। वहां हमें दूसरे ही त्योहार का जिक्र मिलता है। उसके बारे में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात लिखते हैं, प्राचीन साहित्य में ग्रह सूत्रों का बहुत महत्व है। उनमें प्राचीन काल में प्रचलित हर त्योहार का विधि विधान उपलब्ध होता है। विद्वानों ने 8वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास इनके रचे जाने की बात कही है। इन ग्रह सूत्रों का अध्ययन करने के बाद अध्येता को बहुत हैरानी होती है जब उसे दिवाली नाम से किसी त्योहार का उनमें उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है उस दिन मनाए जाते रहे एक अन्य समारोह का वर्णन अवश्य उपलब्ध है। मतलब दिवाली का त्योहार का कहीं जिक्र नहीं है। जितने ग्रह सूत्र जो हैं, जहां पर तमाम त्योहारों का मनाने का तरीका बताया गया है, तमाम त्योहारों के बारे में बताया गया है, वहां पर दिवाली का कोई भी जिक्र नहीं मिलता। ये किसके हवाले से बात कही जा रही है? जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हैं उनके हवाले से बात कही जा रही है। मतलब हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों में ही दिवाली का जिक्र नहीं मिलता और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आंख पर पट्टी बांधकर दिवाली मनाए जा रहे हैं।
किसी को किस हद तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, अगर इसकी आपको सीमा देखनी है तो आप देखिए भारत में रहने वाले ब्राह्मण धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, लेकिन गृहसूत्र इस दिन नवसेष्टि, नई फसल का यज्ञ या नवानेष्टि, नए अनाज का यज्ञ अथवा आग्रहण कर्म, नए चावल देवताओं को देने का यज्ञ करने का उल्लेख करते हैं। अब ये इन्होंने कहां से बताया? आप स्तंभ ग्रहसूत्र, मानव स्तंभ ग्रहसूत्र, आश्वलायन ग्रहसूत्र, गोभिल ग्रहसूत्र और पारस्कर ग्रहसूत्र, इन 5 ग्रहसूत्रों के हवाले से यह बात कही गई है। किसी एक से नहीं, 5 ग्रहसूत्रों के हवाले से बात कही गई है। उक्त ग्रहसूत्रों में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन चावल या जौ को दूध में पकाकर हवन करने का विधान मिलता है। यहां पर एक श्लोक दिया गया है, वो श्लोक मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन वो जो श्लोक है, वो जो रेफरेंस है, वो आप स्तंभ ग्रहसूत्र से लिया गया है। इस श्लोक का जो अर्थ है वो ये है, अर्थात कार्तिक की अमावस्या को चावल का स्थाली पाक बनाकर 3 प्रधान आहुतियां दें, फिर स्वष्टिकृत आहुति दें, बचे हुए चावल को अपने मुंह में भरकर निगल जाएं, फिर आचमन करें और परमेष्ठ्यसी इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए बचे खुचे चावलों को गोल पिंड बनाकर ऊपर की तरफ फेंकें, ताकि वह या तो मुंडेर से टकराए या छत की लकड़ियों से। ये इसका जो अर्थ है, जो इस श्लोक का जो अर्थ है, वो उन्होंने कहां से लिया है? भीमसेन शर्मा कृत व्याख्या, पृष्ठ क्रमांक 56, संस्करण 1905 का। मैं ये हमेशा कहता हूं कि जितने पुराने जो संस्करण आप पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, जितने नए संस्करण आप पढ़ोगे उन सब में तो मिलावट की गई है बहुत ही धड़ल्ले से। आगे चलते हैं, आगे फिर अब बात करते हैं मानव ग्रहसूत्र में क्या लिखा है। मानव ग्रहसूत्रों में तकरीबन 3 से 4 श्लोकों का हवाला दिया गया है। इन 3-4 श्लोकों का जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार है, अर्थात नवानेष्टि किए बिना नया अन्न न खाएं, चावलों की आहुति के बाद सोम देवता को सावा नमक, अनाज की अथवा घी की आहुतियां दें। क्षत्रिय और वैश्य जब यह यज्ञ करें तो उनके यज्ञों से बचा सामान को ब्राह्मण ही खावें। ब्राह्मण के अलावा नहीं, खुद क्षत्रिय और वैश्य भी नहीं खा सकते। क्षत्रिय और वैश्य स्वयं यज्ञ शेष को खाने के अधिकारी नहीं हैं। इस यज्ञ की दक्षिणा के रूप में एक बछड़ा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को दें। ग्रहसूत्र किसने लिखे थे? ब्राह्मणों ने, क्योंकि ब्राह्मणों को ही पठन पाठन लिखने पढ़ने का अधिकार था। इसलिए जितने भी धर्मसूत्र लिखे गए, जितने भी धर्मशास्त्र लिखे गए हैं ब्राह्मण धर्म के, हिंदू धर्म के, वो सारे ब्राह्मणों ने लिखे हैं। ग्रहसूत्रों के रचयिता ब्राह्मण पुरोहित थे, अतः उन्होंने नई फसलों के आते ही लगता है अपना साल भर का राशन जमा करने के उद्देश्य से नवानेष्टि की महिमा प्रतिपादित कर दी। मनु ने एक जगह लिखा है अपनी मनुस्मृति में, और उसका जो श्लोक है अध्याय 4 और श्लोक नंबर 26। इसकी व्याख्या करते हुए एक पुराने टीकाकार कुल्लुक भट्ट ने लिखा है, अर्थात पहले की कमाई हुई फसल से समाप्त होने पर या थोड़ी बहुत अभी शेष रहने पर भी जब नई फसल आए तो नवानेष्टि करें। यह प्रतिवर्ष नियम पूर्वक होना चाहिए। मनु ने अगले श्लोक में कई भय व अंधविश्वास भी खड़े किए हैं, ताकि पुरोहितों के राशन में किसी प्रकार का व्यवधान न पड़े। उसका कहना है, मनुस्मृति का अध्याय 4 श्लोक नंबर 27 और 28, अर्थात जो आदमी नवानेष्टि किए बिना ही नए अन्न खाएगा तथा पशुवध यज्ञ किए बिना नए पशु का मांस खाएगा, उसकी दीर्घ आयु नहीं हो सकती। जो नवानेष्टि नहीं करता और पशु से अग्नि की पूजा नहीं करता, अग्नि उस व्यक्ति के प्राण को खा जाना चाहती है। इन साक्ष्यों से यह बात स्पष्ट है कि नवानेष्टि नई फसल के आगमन पर किया जाने वाला अनुष्ठान था। यहां मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि भारत कृषि प्रधान देश आज से नहीं है, कई हजार सालों से है, और ये जो परंपरा है नई फसल आने पर पूजा पाठ की, ये पहले भी रही होगी। लेकिन इन ब्राह्मण धर्म को मानने वाले ब्राह्मणों ने, इन गप मारने वाले लोगों ने उन त्योहारों का संस्करण किया उस समय, और फिर उसमें अपने कर्मकांड घुसेड़ दिए लिखित रूप में।
इसीलिए तो इतने सारे धर्मसूत्र बनाए गए, इतने सारे ग्रह सूत्र, वेद, पुराण, स्मृतियां, पता नहीं क्या क्या लिखा गया है। ये सब इसीलिए लिखा गया है। इन साक्ष्यों से यह बात स्पष्ट है कि नवानेष्टि नई फसल के आगमन पर किया जाने वाला अनुष्ठान था। पुरोहितों ने वर्ष भर का राशन ऐंठने के लिए इसका प्रारंभ करवाया था। प्रारंभ कर्मकांड का करवाया जा सकता है, लेकिन पूजा पाठ की पद्धति, अर्चना की पद्धति, स्तुति करने की पद्धति भारत के अंदर कई हजार सालों से है। बौद्ध सभ्यता में ये होता था। आज भी हमारे आप देखिए किसान पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो कोई कर्मकांड नहीं करते, वो अनाज की पूजा करते हैं। जैसे आदिवासी जो लोग हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं, अपने कर्म की पूजा करते हैं। लेकिन ब्राह्मण लोगों ने, उन्होंने क्या किया, उसमें कर्मकांड घुसेड़ दिए ताकि उनका व्यक्तिगत लाभ, उनका व्यक्तिगत हित सुरक्षित रह सके। जनसाधारण नई फसल को खाने वाले की उम्र लंबी बनाए रखने के लिए इस अनुष्ठान को कराते रहे। अनुष्ठान, कर्मकांड। धीरे धीरे आर्थिक हालात परिवर्तित होते गए और लोगों ने दूसरे बहुत से यज्ञों के साथ नवानेष्टि को भी तिलांजलि दे दी। आज हम अतीत के इन यज्ञों से इतनी दूर जा चुके हैं और कई यज्ञों के स्थानापन्न त्योहार पर्व इतने परिवर्तित रूप में मिलते हैं कि इस बात का सहज विश्वास नहीं होता कि हमारा अतीत वास्तव में वे अजीबोगरीब यज्ञ थे। ये चीज उम्मीद करता हूं कि ये बहुत क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो दिवाली का जो पर्व है एक काल्पनिक है। मैं इस पर एक अगला वीडियो और बनाऊंगा, उस पर मैं पोल खोलूंगा कि भाई राम जो हैं वो तो किस समय गए थे और किस समय हम दिवाली मना रहे हैं, प्रॉपर रेफरेंस के साथ मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखकर ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि ब्राह्मण धर्म में जो धर्मसूत्र हैं, जो ग्रह सूत्र हैं, उनमें ही दिवाली का जिक्र नहीं मिलता। दिवाली की जगह एक दूसरे यज्ञ का जिक्र मिलता है, वो है नवानेष्टि यज्ञ, जो कि नई फसल के आने पर ब्राह्मण लोगों ने कर्मकांड घुसेड़ दिए और उसको मनाया जाने लगा। और ये चीज बहुत क्लियर तरीके से बताया भी गया है कि किस तरीके से मनु ने अपनी मनुस्मृति में इन सब के लिए पूरा प्रबंध कर दिया था। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कोई प्रश्न रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए जहां जहां तक आप भेज सकते हो। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।